ईद से पहले बाबा का सिलेंडर माफियाओं पर फूटा गुस्सा। एक नहीं 5,813 ठिकानों पर मारी रेड। बुलडोजर एक्शन देख कांप उठे सिलेंडर के कालाबाजारी करने वाले दलाल। 6 दिन के अंदर योगी ने जो किया उसने चारों ओर ला दिया सन्नाटा। विरोधी भी देख कर रह गए दंग। सिलेंडर माफियाओं में मच गए हड़कंप। जानिए योगी के मास्टर स्ट्रोक की पूरी कहानी। ईद से पहले कुछ लोग चुपचाप सिलेंडर जमा कर रहे थे। कहीं गोदामों में गैस छिपाई जा रही थी तो कहीं जरूरतमंदों से ज्यादा पैसे लेकर सिलेंडर बेचे जा रहे थे। लोगों के घरों में शादी की तैयारी थी, त्योहारों को खुशियां थी, लेकिन रसोई गैस की चिंता भी साथ साथ बढ़ रही थी। इसी बीच जब खबर लखनऊ पहुंची तो योगी ने ऐसा एक्शन लिया जब पूरे सूबे में हड़कंप मच गया। दलालों को लगा था कि गैस की किल्लत के नाम पर मोटी कमाई कर लेंगे, लेकिन योगी के एक आदेश ने सारी हेकड़ी निकाल दी भाई, जिसकी तस्वीर साफ इन दोनों यूपी में दिखाई दे रही है, जिसके बारे में आपको सब कुछ बताते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री के सीधे निर्देश के बाद प्रदेश भर में ऐसा अभियान चला जिसने सिलेंडर माफियाओं की कमर तोड़ दी। महज 6 दिनों के अंदर 5,813 जगहों पर छापेमारी की गई। यह सिर्फ औपचारिकता नहीं थी, बल्कि एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह पूरी कार्रवाई की गई थी, जिसमें हर उस ठिकानों को निशाने पर लिया गया जहां से कालाबाजारी की शिकायत मिल रही थी। टीमों ने गोदामों, एजेंसियों और संदिग्ध जगहों पर अचानक दबिश दी, जिससे माफियाओं को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इस बड़ी कार्रवाई का असर भी तुरंत देखने को मिला। जहां जहां गड़बड़ी मिली वहां कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। एलपीजी वितरकों के खिलाफ 12 एफआईआर दर्ज हुई, जबकि कालाबाजारी में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ 74 केस दर्ज किए गए। सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और 85 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इस सख्ती ने साफ संदेश दे दिया कि अब गड़बड़ी करने वालों के लिए कोई जगह नहीं बची उत्तर प्रदेश में। सरकार का फोकस सिर्फ कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम लोगों को राहत देने पर भी रहा। यही वजह है कि प्रदेश के 4,108 एलपीजी वितरकों के जरिए लगातार सप्लाई बनाई रखी गई। अधिकारियों ने साफ किया कि बाजार में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। इतना ही नहीं, व्यावसायिक सिलेंडरों के लिए 20% अतिरिक्त आवंटन की भी अनुमति दी गई, ताकि होटल और छोटे कारोबारियों को भी परेशानी न हो। इस पूरे ऑपरेशन में खास बात यह रही कि इसकी निगरानी 24 घंटे की जा रही है। खाद्य आयुक्त कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाकर हर जिले की रिपोर्ट ली जा रही है। कहीं भी शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। जिला स्तर पर भी कंट्रोल रूम एक्टिव है और अधिकारी लगातार फील्ड में उतरकर हालात का जायजा ले रहे हैं। यानी सिर्फ आदेश नहीं, बल्कि जमीन पर उसका असर साफ दिखाई दे रहा है। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी हालत में ईंधन की कृत्रिम कमी नहीं बनने दी जाएगी। यही वजह है कि जिला आपूर्ति अधिकारी और प्रशासनिक टीमें लगातार चेकिंग कर रही हैं। जहां भी गड़बड़ी की आशंका होती है वहां तुरंत पहुंचकर जांच की जा रही है। इस सतर्कता का नतीजा यह है कि बाजार में स्थिति अब काफी हद तक सामान्य होती दिख रही है और लोगों को समय पर गैस मिल रही है। देखा जाए तो यह सिर्फ कार्रवाई नहीं, बल्कि एक बड़ा संदेश है। त्योहार के समय आम जनता को परेशान करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने का संदेश है। योगी सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक ने न सिर्फ सिलेंडर माफियाओं की कमर तोड़ी है, बल्कि यह भी दिखा दिया है कि अगर कोई जनता की जरूरतों के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब देखना यह होगा कि यह सख्ती आगे इसी तरीके से जारी रहती है नहीं, लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि यूपी में गैस के दलालों के दिन अब आसान नहीं रहने वाले। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।